हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्काई एफएक्स कम्युनिटी में। और जैसा कि हर वीक हम गोल्ड का एनालिसिस करते हैं और वीकली एनालिसिस है, ये डेली का एनालिसिस नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि डेली के एनालिसिस मिलें, डेली के वीडियो मिलें, सॉरी डेली का एनालिसिस प्लस वीडियो प्लस जोन, जो हमारे 80 to 90% जोन अपने काम करते हैं, और जो हमारे ट्रेडिंग स्टाइल है वो पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशनल है। राइट। और देखो, आपको भी सिंपल सी बात है, आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि आज के टाइम पे मार्केट किस तरह से बदल रहा है, किस तरह से चेंज हो रहा है। और अगर आप समय के साथ नहीं बदले तो आप ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना पाओगे। सबसे पहली चीज, अगर आप ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाहते हो तो आपको समझना होगा कि ट्रेडिंग के अंदर दो तरह के लोग हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं यहाँ पे। एक तो बड़े प्लेयर्स जिनको हम इंस्टीट्यूशनल बोलते हैं, जैसे कि ब्लैक रॉक जैसी कंपनियां होती हैं, या बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े फंड को मैनेज करती हैं। राइट। दूसरे वो लोग होते हैं जो रिटेल ट्रेडर होते हैं। अब रिटेल ट्रेडर ज्यादा पैसा बना रहे हैं या इंस्टीट्यूशनल लोग? आप सबको पता है कि ब्रोकर, एक्सचेंजेस, बैंकर्स और बड़े बड़े जैसे मैंने ब्लैक रॉक है, यही लोग हैं जो इंस्टीट्यूशनल है, यही लोग फंड बना रहे हैं। बाकी रिटेलर तो यहाँ पे लॉस कर रहे हैं। अगर हमें भी पैसे बनाना है तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि आपको उन इंस्टीट्यूशनल जैसे लोगों के दिमाग के साथ चलना पड़ेगा, उनके जैसा सोचना पड़ेगा, उनके उनके माइंडसेट के साथ अपने माइंडसेट को मिलाना पड़ेगा कि वो कब एंटर करते हैं। जैसे जनरली आपको देखो, सीधी सी बात है, आपको इतना समझना होगा कि कहाँ पे वो लोग एंटर करना स्टार्ट कर चुके हैं, राइट, सेलिंग के लिए, कहाँ पे बाइंग के लिए। तो उसी के बेस पे हमारे जोन्स मिलते हैं। और अगर आप हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग क्लासेस सीखना, ज्वाइन करना चाहते हैं, क्लास फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारी टीम को कांटेक्ट करिए, आपको बताया जाएगा। बहुत सिंपल और बहुत लो कॉस्ट के अंदर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और कोई भी रैंडम ट्रेडिंग नहीं सिखाई जाती, एडवांस चीजें सिखाई जाती हैं। जो इंस्टीट्यूशनल लोग होते हैं वो सिखाए जाते हैं। मेरे पास एक ऐसी कैंडल है जिस कैंडल के बेस पे जनरली मैं 90% ट्रेड लेता हूँ, 90% ट्रेड हमारे सक्सेस होते हैं। अगर आप ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, अगर आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग में पैसा बनाना चाहते हैं तो आपका उनके माइंडसेट के साथ मैच करना जरूरी है कि अच्छा, अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल लोग एंटर करेंगे तो हम भी एंटर कर सकते हैं। राइट। सो आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी हमारे वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे डेली पे एवरीडे बाइंग के लेवल और सेलिंग के लेवल आपको मॉर्निंग में 11-12 बजे मिल जाते हैं। जो डे वो आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि वो उसी समय पे काम करते हैं, वो पूरे दिन वो काम करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। सो आप हम हमारे वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है। सिंपल सा एक छोटा सा काम करना है, हमारी रेफरल लिंक के थ्रू आपको अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हमारे वीआईपी ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। और वहाँ पे जो ऑनलाइन, सॉरी ऑफलाइन भी सेशन होते हैं वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है। सो चलो, वन मोर रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल में पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक किए बगैर आगे नहीं बढ़ेगा। आई नो दैट कि आपको वीडियो को लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगना है, लेकिन यस, हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें और भी वीडियो बनाने में मदद मिलती है। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीक का एनालिसिस। इस वीक के अंदर मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है, किस तरह से हम मार्केट में कर सकते हैं। बस एक ही चीज का ध्यान देना, अगर आप अब ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाहते हो, रीजन क्या है? पिछले 2-3 साल के अंदर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर इंटर किए हैं। और स्पेशली अगर आप गोल्ड में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन अगर कहीं पे इंस्टीट्यूशनल लोग करते हैं वो गोल्ड में करते हैं, क्योंकि गोल्ड के अंदर सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशनल, सॉरी, रिटेल ट्रेडर इन्वॉल्व रहते हैं। तो उनको रिटेलर को मैनिपुलेट करना बहुत इजी होता है। और यही वजह है कि गोल्ड के अंदर रिटेलर पैसा बनाते भी हैं और गवाते भी हैं। सो अगर आप वाकई में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमें जरूर कांटेक्ट करिए। राइट। चलो, सो अगर हम यहाँ पे मार्केट में देखें तो मार्केट में वीकली एनालिसिस के अकॉर्डिंग देखें तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो वीकली टाइम फ्रेम पे रेंजिंग में है। बट ये रेंज बहुत ज्यादा बड़ी है, लास्ट वीक भी मैंने बताया था। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लगभग लगभग 2-3 हजार पिप की है, जो बहुत बड़ी रेंज होती है। सेम डेली की सिचुएशन है, डेली के अंदर भी अगर आप देखोगे तो मार्केट में बहुत बड़ी कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं हुए हैं। राइट। सो अभी हम यहाँ पे क्या चीजें देख सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। H4 के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं मार्केट में क्या सिनेरियो दिख रहा है। राइट। वीकली के अंदर अगर हम देखें तो वीकली के अंदर टाइम पे अभी अगर मैं बात करूं तो वीकली के बाइंग लेवल पे है प्राइस। जब तक प्राइस 32-45, 32-45 के नीचे कोई डेली की क्लोजिंग एक दो नहीं दे देता, तब तक मार्केट में हम बहुत ज्यादा सेलिंग नहीं दे सकते। लेकिन यस, ये एक बहुत बड़ा लेवल हो सकता है। अगर इसको तोड़ता है तो प्राइस सीधे 3100 तक आ सकती है, और उसको तोड़ने के बाद प्राइस, बट मैटर ऑफ द टाइम, इसमें समय लगता है। तो वीकली में एक बाइंग लेवल पे है लेकिन सेलिंग लेवल पे भी है, दोनों तरह से मार्केट फंसा हुआ है क्योंकि रेंजिंग मार्केट है।
अभी हमारे पास क्या लेवल्स निकल के आते हैं सेलिंग के लेवल, ये वीकली लेवल्स बता रहा हूँ मैं, डेली के लेवल्स नहीं बता रहा हूँ। डेली के लेवल्स चाहिए तो हमारे वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करिए और फ्री टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी लेवल्स आपको मिल जाते हैं। सो अगर हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे H4 के टाइम फ्रेम पे सबसे पहले तो अपने पास ये लेवल निकल के आता है, बाइंग का लेवल है 32 47, या जो भी हमारा प्रीवियस लेवल है। थोड़ा इसको नीचे रखूंगा क्योंकि मार्केट में मैनिपुलेशन बहुत हो रहा है, तो हम 45 से 46 इतना रख सकते हैं, ठीक है, 45 से 50 वाला लेवल। और ये बाइंग का लेवल कहलाएगा, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो हमारे पास एक ये लेवल निकल के आता है जो मैं इसको मार्क करूंगा बाइंग के लिए, क्योंकि देखो अब मैं बड़े लेवल्स भी बताऊंगा, बड़े टारगेट भी बताऊंगा, लेकिन छोटे टारगेट भी बताऊंगा, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है मैक्सिमम इंटरडे ट्रेडर है। ये हमारा सेलिंग लेवल है और ये इंपॉर्टेंट लेवल कहलाएगा 65 वाला, ठीक है। 65 का सेलिंग लेवल है, पहला सेलिंग लेवल कहलाएगा। और अभी मैं कुछ और चीजें बता रहा हूँ अब, ओके। सो एक तो ये हो गया। दूसरा अगर हम यहाँ पे बाकी इस बीच में कुछ और है नहीं, अगर हम डेली के अंदर टाइम फ्रेम में बात करें तो यस अभी हम इसको मार्क कर सकते हैं, बट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो मैं मार्क कर ही देता हूँ। यस ये वाला लेवल, ये हमारा लेवल था बाइंग का जो हमने वीआईपी ग्रुप में दिया हुआ था, प्लस फ्री टेलीग्राम में भी दिया था। और मैंने बोला था कि ये वाला लेवल 14, थोड़ा नीचे था, 12 से 14 था मेरा, 12 से 14 वाला लेवल था। और मैं हमेशा ऐसा बनाता भी हूँ ताकि हमारे जो ऑडियंस है उनको बहुत ईजी हो ट्रेडिंग, क्योंकि जो न्यू ट्रेडर होते हैं ना, बिगिनर, वो बहुत ज़्यादा एसएल या लॉस को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसीलिए हमारे जोन्स हमेशा अगर देखोगे तो एकदम लोअर टू लोअर होते हैं, राइट, जहां से प्राइस एकदम उठ जाती है। तो आपको ट्रेड लिए, ट्रेड लेने के बाद हल्का फुल्का मैनिपुलेट हुआ और तुरंत आपको प्रॉफिट में दिखाने लगता है, तो इससे क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे चीजों को देखें तो क्या समझ में आता है, राइट। अब देखो सिंपल है, कभी भी बायसनेस लेके मत आओ। मेरा तो मानना यही है कि एक माइंडसेट मत बनाओ कि आज मैं बैठूंगा तो बाय करूंगा, आज मैं बैठूंगा तो सेल करूंगा, ये मेरा बायसनेस नहीं रहता है। और मैं आपको भी बोलूंगा कभी भी इस तरह का बायसनेस लेके मत आओ, क्योंकि हो सकता है जिस दिन आप बैठे हो कि आज मैं बाय करूंगा, हो सकता है उसी दिन मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाए और पूरा अकाउंट, क्योंकि बायसनेस में प्रॉब्लम क्या है कि फिर आप बाय का सोचे हो ना तो फिर आप सेलिंग का नहीं प्लान कर पाते हो, क्योंकि आपके माइंड में बाय का है, राइट। अगर आप सेलिंग का सोच के बैठे हो तो फिर आप बाय प्लान नहीं करोगे। अगर मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, मतलब अगर स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर बदल गया, पहले अभी बुलिश था फिर बेरिश हो गया, तो फिर आप उसके बाद भी आप नहीं सोच पाओगे, क्योंकि वो दिमाग में बैठा दिया है किसी ने कि आप आज हम सेल करेंगे, आज हम सेल करेंगे। सो मेरा मानना है कि सिंपल सा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रखो, मेरे सेलिंग लेवल पे आएगा तो मैं सेल करूंगा, मेरे बाइंग लेवल पे आएगा तो मैं बाय करूंगा। बहुत ज्यादा कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, राइट। सिंपल रखो कि अगर मेरे बाइंग लेवल पे आएगा तो मैं बाय करूंगा, सेलिंग लेवल पे आएगा सेलिंग करूंगा, नहीं आएगा तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। इतना अगर आपने पेशेंस लेके आ गए तो आप ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं वन स्टेप आगे बढ़ गए और आप ट्रेडिंग में सक्सेस हो जाओगे। देखो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से यही लेवल्स हमारे पास निकल के आते हैं, राइट। चलो H4 में चलते हैं जो हमने यहाँ पे मार्क किया। अब देखो ये हमारे पास कुछ लेवल्स हैं। अब हमें करना क्या है, सबसे पहली चीज तो मैं बता रहा हूँ अपने को क्या करना है, और ये फाइनल, फिर इसके बाद मेरे को ऐसा लगता है कि फाइनल ये लेवल हमारे पास आएगा, वो है 3400 का। मैं उसके पहले नहीं रुकने वाला हूँ अगर आपको ट्रेडिंग करना है। बाकी मुझे नहीं लगता कि और कहीं पे मार्केट आके यहाँ पे प्ले करेगा, अगर इसको तोड़ेगा तो। और अगर नहीं तोड़ेगा तो फिर देखेंगे। और सिंपल है, देखो एक चीज मैं बोलूंगा कि कोई भी रेजिस्टेंस है, कोई भी सपोर्ट है, जब तक वो सपोर्ट है वहां से बाय करो एसएल के साथ। और कोई भी रेजिस्टेंस है जब तक वो टूटता नहीं है ना तब तक आप सेल करो। सिंपल रखो, देखो ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखोगे ना, ट्रेडिंग में सब कुछ रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के ऊपर फर्क पड़ता है और कुछ नहीं होता। अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी है, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, ट्रेडिंग में आप सक्सेस हो जाओगे। स्ट्रेटेजी के पीछे मत भागो कि मेरे को बहुत कोई ऐसा बंदा, स्ट्रेटेजी सबकी काम करती है, मेन है साइकोलॉजी, ठीक है। सो अभी हमारे पास ये चीजें निकल के आ रही हैं, बाकी अगर आप चाहो तो यस एक लाइन मार्क कर सकते हो, बट मैं इसको नहीं मार्क करूंगा। चाहो तो आप कर सकते हो, यहाँ पे मार्किंग कर सकते हो 82 के आसपास, ठीक है। ये अब ये तो हो गया हमारा लेवल्स। अब मैं क्या करने वाला हूँ, या अगर मैं बड़े ट्रेड लूंगा वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से या स्विंग ट्रेडिंग टाइप का, तो मेरे प्लान में क्या रहेगा। अदरवाइज मैं तो इंट्राडे ट्रेडर हूँ भाई, मैं ज़्यादा बड़े टारगेट रखता नहीं हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, देखो सिंपल है। अगर ये लेवल जो है ना, ये 12 वाला, ये लेवल अगर प्राइस यहाँ पे आती है और इसको तोड़ती है, सबसे पहले यहाँ पे अगर ये टूटता है, H4 की कोई भी डाउन साइड क्लोजिंग आ जाती है, तो फिर आप इजीली यहाँ तक का टीपी आप रख सकते हो, पहला टीपी। और मे भी हो सकता है अगर ये प्राइस ऊपर की तरफ जाए,
हो सकता है ये यहाँ से इसको तोड़े, तो फिर हो सकता है प्राइस यहाँ तक भी जा सकती है। तो इस वीक का जो टारगेट हो सकता है वो 32-45 तक का टीपी हो सकता है, अगर प्राइस ऊपर वाले इस लेवल को तोड़ती है। लेकिन सबसे पहले इसका टूटना बहुत जरूरी है, 33-12 का, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक तो हम ये देख सकते हैं सीलिंग का, बट सीलिंग हम तब तक नहीं करेंगे जब तक इस लेवल के ऊपर रहे प्राइस, अभी नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा, हमारे पास जो, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे बड़े लेवल पे बाइंग करना चाहते हो और अच्छे फुर्सत के साथ बैठना चाहते हो, तो इसके ऊपर के ब्रेकआउट का वेट करो। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर हम यहाँ तक का टीपी रखेंगे, और यहाँ तक का हमारा पहला टीपी हो सकता है, राइट। अब अगर आप, नो कहते हैं ना कि अगर आप चाहते हो कि यार शॉर्ट टर्म पे या मंडे वनडे को, तो देख लेना अगर आपको ये 43-44 के पास अगेन मिलता है, क्योंकि अगर हम H1 के टाइम फ्रेम पे जाएं, तो H1 या M15 के टाइम फ्रेम पे, तो यस, मैं इसको थोड़ा सा, आप इस तरह से भी देख सकते हो, या आप इसको यहाँ से भी देख सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर, यहाँ पे यहाँ से, राइट। इसको थोड़ा और मैं ऊपर कर देता हूँ, यस, ये इसको हम इस तरह से करते हैं, ठीक है। ये, तो जब देखो, ये जो लेवल है ना 65 वाला लेवल सेलिंग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और बाइंग के लिए ये वाला लेवल में, यहाँ से आप बाय ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे सेल ट्राई कर सकते हो। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से 12 से 15 के बीच में बाइंग निकल सकती है, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपको बड़े टारगेट नहीं देगी, हल्के फुल्के टारगेट देगी। जैसे अब मैं अगर अपनी बात करूँ, तो मैं क्या करने वाला हूँ। मैं तो देखो, ये तो अपना है, ये थोड़ा सा इसको ऊपर रखो, ठीक है। मेरे माइंड में क्या रहेगा, अगर यहाँ पे आता है, यहाँ पे कुछ भी आता है मंडे को और कुछ भी कंफर्मेशन देता है, तो यहाँ से बाइंग अगेन जा सकती है, और हो सकता है अगेन यहाँ तक आ जाए, तो ये भी प्लान हो सकता है, राइट। बट सिंपल है, मेरी स्ट्रेटजी का प्लान ये है कि यहाँ से मैं बाय करूंगा, अगर कंफर्मेशन देगा, टूटेगा तो सेलिंग के लिए, यहाँ से बाइंग के लिए। अदरवाइज मैं से बाइंग के लिए, अगर ये ऊपर वाला लेवल टूटा ना, 65 वाला, तो फिर हम वहां से, क्योंकि 200 पे कोई बड़ी बात नहीं, इजीली मार्केट जा सकता है 300 पे, राइट। तो यहाँ से अगर, अब मंडे काफी डिपेंड करेगा, मैंने हमेशा बोला है कि मंडे के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड करता है चीजें मार्केट में क्या होती है। तो इस तरह से मार्केट में हो सकता है। सो देखो, सिंपल रखो कि अगर ये लेवल, अगर ये, सीधी सी बात है, क्योंकि 100% मार्केट में कुछ भी नहीं है। अगर ये 13-12 वाला टूटा तो भैया हम सेलिंग करेंगे, अगर ऊपर 65 वाला टूटा तो हम बाइंग करेंगे, बस सिंपल है। लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए 13-12 पे अगर आके वो कंफर्मेशन देता है सेलिंग बाय के लिए, तो बाय कर लेंगे। अगर यहाँ पे 46 के आसपास से बाय सेलिंग के लिए देता है, तो हम यहाँ सेल कर लेंगे। सिंपल है। जो मुझे लग रहा है कि अगर ऊपर जाता है तो यहाँ से सेलिंग दे सकता है 46 से, और यहाँ से भी प्राइस इस तरह से भी आ सकती है। देखो, अब आप, मैं ये नहीं बोल सकते कि ऐसा ही होगा, बट मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा भी हो सकता है। डिपेंड करता है सब कुछ, देखो, कंफर्मेशन के साथ जाइए, विदाउट कंफर्मेशन एंटर मत करिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। हाँ, एक चीज और देखना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि सर आप थोड़ा न्यूज इवेंट बताया करो कि इस हफ्ते क्या क्या न्यूज़ हैं। तो वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम फॉरेक्स फैक्ट्री का डाटा निकालते हैं, और फॉरेक्स फैक्ट्री के डाटा के अंदर हम यहाँ पे न्यूज देखते हैं, क्या न्यूज निकल के आती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट वीक के क्या न्यूज इवेंट्स है, उनके बारे में मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा, ठीक है। तो ये forex factory.com का डाटा है। तो मंडे को कोई डाटा नहीं है, राइट। और भाई कोई अगले हफ्ते कोई खास न्यूज नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला है। थर्सडे को है जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, बट यस, क्लेम ही है। इसके अलावा कोई न्यूज नहीं है नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक बहुत बोरिंग हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मंडे को कोई न्यूज नहीं है, अगर आप देखो तो डॉलर में कोई न्यूज नहीं, वो हाई इम्पैक्ट न्यूज है ही नहीं, लो इम्पैक्ट, लो, मिडिल नहीं, नॉर्मल भी नहीं, लो इम्पैक्ट है, ठीक है। सो केयरफुली ट्रेड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। बहुत अच्छे तरीके से कल अगले हफ्ते जा सकता है आपका। ऑल द बेस्ट, गुड लक। मिलते हैं अगेन एनालिसिस के साथ और कुछ और नए वीडियोज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऑल द बेस्ट।